दे देता हूँ, जैसे पाइथन प्रोजेक्ट 9 AM। ठीक है। अ, मैं बस लोकेशन बदल दिया। ठीक है। यहाँ पे डिफॉल्ट वो ले रहा है अपना पाइथन। ठीक है। अब अगर तुम लोग देख रहे होगे तो आफ्टर, अगर आपका प्रोजेक्ट बन गया होगा तो आपको लेफ्ट साइड में आपका प्रोजेक्ट का नाम दिख रहा होगा, तो डिफॉल्ट उसने क्रिएट किया होगा। इतना ठीक है। यस। ओके। अब क्या है कि प्रोजेक्ट एक ही बार बनता है, बार बार नहीं बनता है। अगर आप इसको बंद करोगे बाय चांस और नेक्स्ट टाइम फिर ओपन करोगे तो आपका जो प्रोजेक्ट क्रिएटेड है वो आपको दिखेगा लेफ्ट साइड। जो लेफ्ट में दिख रहा है, दिस इज अवर प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो। प्रोजेक्ट एक ही बार बनेगा, हम लोग बार बार इसी के अंदर कोड करें। इतना ठीक है। क्लियर है। ठीक है। थोड़ा अपन हायरार्की देखते हैं ना, अपन कोड करेंगे तो अपन मतलब स्ट्रक्चर कैसा रहेगा प्रोजेक्ट। ठीक है। देखो, सो ये अपना एक पाइथन का प्रोजेक्ट बन गया, करेक्ट। ठीक है। अपना अभी ऐसा स्ट्रक्चर देखो। अब देखो, हम लोग जब पाइथन में कोड करते हैं ना, तो हम लोग पहले एक फाइल बनाते हैं। जैसे मैंने कोई फाइल बना दी, हेलो डॉट पी वाई, जो बताएगा कि एक पाइथन की फाइल। हम लोग इसी के अंदर कोड करते हैं। ये जो पाइथन की हम लोग फाइल्स बनाते हैं ना, इन्हीं को पाइथन में बोला जाता है मॉड्यूल्स। क्या बोला जाता है? मॉड्यूल्स। So what is a Python module? A Python module is a file, a Python file in which we write code. Okay? ऐसे ही एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स बने, राइट? जैसे numpy, जैसे numpy डॉट पी वाई, तो numpy एक मॉड्यूल है। ठीक है। समझ में आ रहा है? मैथ डॉट पी वाई, मैथ एक मॉड्यूल है। स्ट्रिंग डॉट पी वाई, सब मॉड्यूल्स। ठीक है। इतना ठीक है। So what is a module? A module is nothing but a Python file. A Python file is called as module. इतना ठीक है। राइट। तो प्रोजेक्ट में अगर हमको कोड करना है तो हम लोग सबसे पहले क्या बनाते जाएंगे? पाइथन की फाइल्स बनाते जाएंगे। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? बट हम लोग डायरेक्टली फाइल नहीं बनाते। हम लोग पहले एक प्रोजेक्ट में एक फोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर हम लोग पाइथन की फाइल। इन्हीं फोल्डर्स को पाइथन में बोला जाता है पैकेजेस। क्या बोला जाता है? पैकेजेस। ठीक है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग को काम करना है ना अपने प्रोजेक्ट में, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? एक फोल्डर, जिसको क्या बोला जाता है पाइथन में? पैकेज। उस फोल्डर के अंदर हम लोग पाइथन की फाइल्स बनाएंगे। इन फाइल्स को बोलते हैं, ठीक है, पैकेजेस आर व्हाट? फोल्डर्स। ऐसे ही जैसे जैसे अपना अपना आगे बढ़ेगा प्रोजेक्ट, तो आप लोग देखोगे कि हम लोग ऐसे बहुत सारे पैकेजेस बना लेंगे, जिसके अंदर बहुत सारे पाइथन की फाइल्स रहेंगे, मतलब मॉड्यूल्स रहेंगे। ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है। आप अगर एक प्रोजेक्ट देखोगे पाइथन का, इससे बहुत सारे पैकेजेस रहते हैं। बहुत सारे पैकेजेस के अंदर बहुत सारे पाइथन के फाइल्स हैं, प्रोजेक्ट रिलेटेड है। नॉट ओनली पाइथन फाइल, आपके प्रोजेक्ट का इमेज है, कोई इमेज है, कोई एक्सेल फाइल है। ठीक है। कोई अगर आपका इनिट फाइल है, सेटअप फाइल है, जो भी रहेगा सब आपके पैकेज में। तो ठीक है। ऑल प्रोजेक्ट रिलेटेड फाइल शुड बी इनसाइड सम पैकेज, एंड प्रोजेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ पैकेज। इतना ठीक है। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर हम लोग को यहाँ प्रोजेक्ट बनाना है, तो प्रोजेक्ट में सबसे पहले क्या ऐड करते जाएंगे? पैकेज। पैकेज के अंदर क्या बनते करते जाएंगे? अपन फाइल्स ऐड करते, फाइल्स को मॉड्यूल। इतना ठीक है। तो अभी अगर मैंने तुमको पूछा व्हाट इज अ मॉड्यूल इन पाइथन, तो आप क्या बोलोगे? इट इज अ पाइथन फाइल इन विच वी राइट कोड। A module is a Python file which is we write code. What are packages? Packages are folders that contains Python files. ठीक है। इतना ठीक है। लेकिन हम लोग हर फोल्डर जिसके हर एक फोल्डर जिसके अंदर पाइथन फाइल है उसको पैकेज नहीं बोलते। देखो, पैकेज का स्पेसिफिक डेफिनेशन है। उन्होंने बोला कि पैकेजेस, ध्यान से सुनो प्लीज, उन्होंने बोला है कि पैकेजेस फोल्डर्स ही होते हैं जिसके अंदर पाइथन फाइल्स होती है। लेकिन
मैं उसी फोल्डर को पैकेज बोलूंगा जिसके अंदर पाइथन की फाइल्स तो रहती हैं, लेकिन एक फाइल रहना जरूरी है। उस फाइल का नाम क्या है? init.py। वही फोल्डर पैकेज कहलाता है पाइथन में, जिसके अंदर ये वाली फाइल रहती है। कौन सी? init। वही फोल्डर क्या कहलाता है? पैकेज कहलाता है। और भी फाइल्स रह सकती है, लेकिन ये वाली फाइल रहेगी तो ही वो फोल्डर क्या कहलाता है? याद रहेगा? साहिल, क्लियर है? ओके, समझ में आ रहा है? पैकेज एक फोल्डर है जिसके अंदर पाइथन फाइल्स रहती है, लेकिन इनिट फाइल रहना चाहिए। ठीक है, राइट। अब तुम लोग देखो, मैं पहले एक पैकेज ऐड कर रहा हूँ। अपन एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देखो। ये मेरा पैकेज है, सॉरी ये मेरा प्रोजेक्ट है। दिख रहा है ना? मैं प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करता हूँ। जब मैं राइट क्लिक करूंगा ना, मेरे को ऑप्शन आता है न्यू। न्यू में ऑप्शन आता है मेरे को क्या ऐड करने का? पाइथन पैकेज। दिख रहा है? क्लिक किया मैंने। जब मैं क्लिक करूंगा वो मेरे को पूछेगा कि पैकेज का नाम क्या रखें। पैकेज का नाम हम लोग स्मॉल लेटर में रखते हैं। ठीक है, और हम लोग काम करते हैं, हम लोग जितने भी पैकेजेस बनाएंगे सबको पी से स्टार्ट करते हैं। पी। अब जैसे इस पैकेज के अंदर मैं हेलो का कोड लिखने वाला हूं, तो मैं पी हेलो। पी से मेरे को समझ जाएगा दिस इज सम पैकेज। हेलो से मेरे को समझ आएगा कुछ हेलो का कोड लिख। ठीक है, अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखना जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा यू विल सी कि भाई एक पैकेज बन गया। बाय डिफॉल्ट पाइथन उसके अंदर इनिट फाइल भी मैंडेटरी रहती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, जब आप इनिट फाइल को डबल क्लिक करोगे वो फाइल ओपन होगा, देखोगे एम्प्टी रहे। अब इसके अंदर कोड कर सकते। ठीक है, आप करते हैं पैकेज ऐड। प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करिए। रीड क्या पैकेज? ठीक है, देखो हम लोग जब कोड करेंगे तो हम लोग पैकेज के अंदर और फाइल्स भी ऐड कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम लोग इनिट में ही कोड करेंगे। ठीक है, आगे जाके अपने को पता चलेगा कि भाई इनिट जो है ये पाइथन का मेन रहेगा। बाकी सी सी प्लस प्लस में देखो एग्जीक्यूशन हमेशा एक फंक्शन से चालू होता है जिसका नाम रहता है मेन। पाइथन में कोई मेन करके फंक्शन नहीं। ठीक है, हम लोग फाइल्स में कोड करते हैं, पाइथन मॉड्यूल्स में। अब अगर मैंने यहाँ पे 10 मॉड्यूल्स बना 10 फाइल्स बना दी, पता कैसे चलेगा ना स्टार्टिंग मॉड्यूल कौन सा है? स्टार्टिंग मॉड्यूल कौन सा है? इनिट के अंदर से हम लोग सारे सारे मॉड्यूल्स को यूज करते हैं। ठीक है, साइड आइडिया आ रहा है? ठीक है, तुम लोग इसको जूम कर सकते हो, बस एक सेटिंग अप्लाई करना है। तो दिख रहा है आपका व्यू मेन्यू पर ये बना। ठीक है, तो क्लिक करो तो फाइल ऑप्शन आ रहा है साइड। ठीक है, फिर इसमें फाइल होगा ना, फाइल में जाओ। फाइल में जाओ, यहाँ पे सेटिंग्स दिख, सेटिंग्स। सेटिंग्स को क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे अपीयरेंस वगैरह दिख रहा है। अपीयरेंस से तुम लोग अपना जो भी थीम में वो चेंज कर सकते। एक बस है कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा एडिटर, दिख रहा है एडिटर? एडिटर में जाओ, जनरल, राइट में, यानी नहीं, जनरल में जब जाओगे ना, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा चेंज फॉन्ट साइज विद कंट्रोल। इसको चेक कर दो। चेक किया? नीचे फिर आप लोग अप्लाई और ओके। ठीक है, अब तुम लोग एडिटर में कंट्रोल करके अगर ऐसे जूम इन ऐसे करोगे, स्क्रॉल करोगे, तो फिर जूम इन जूम आउट। ओके, डन।
ठीक है। सो पहले तो अपन एक सिंपल एक हेलो प्रिंट करके देखो पाइथन। ठीक है, क्या मैंने देखो हाउ टू प्रिंट अ मैसेज इन पाइथन। To print a message in Python, have written एक फंक्शन दिया है अपना, बिल्ट इन फंक्शन है ऑलरेडी पाइथन के अंदर लिखा हुआ फंक्शन है जिसका नाम क्या है, प्रिंट। ठीक है, आप प्रिंट यूज कर सकते हो कुछ भी प्रिंट करने के लिए। ओके, तो आपका जो इनिट फाइल दिख रहा होगा जो अभी अभी बना है, आप उसमें जाके यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रिंट। प्रिंट एक फंक्शन है। फंक्शंस क्या है अपन देखेंगे अच्छे से, अभी बस याद रखो कि जिसके आगे तो ऐसे पैरेंथेसिस आ गए वो फंक्शंस। इसके बीच में आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हो, राइट। देयर इज नो नीड फॉर सेमीकोलन, इसमें मेन हेडर फाइल सेमीकोलन कुछ नहीं। आपने कोड लिखा है ऐसे, कोड लिखने के बाद ऊपर देखो मेक श्योर यहाँ पे करंट फाइल सिलेक्टेड, करंट फाइल, और उसके आगे आप रन कर सकते, रन करोगे तो नीचे आपको एडिटर में दिख रहा है, करके देखो। यस, डन। ठीक है, अच्छा ये जो आप मैसेज प्रिंट कर रहे हो ना, ये आप डबल कोट्स की जगह सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हो। पाइथन में डबल कोट्स इज ऑल्सो स्ट्रिंग, सिंगल कोट्स आर ऑल्सो स्ट्रिंग्स। ठीक है, ये भी सेम ही आंसर देगा। डन, ओके, राइट। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैंने इसी सेम फाइल में दो बार प्रिंट कर दिया ऐसे, ऑब्वियसली दो मैसेज प्रिंट करेगा। मेरा क्वेश्चन है कि दोनों एक ही लाइन में प्रिंट होंगे कि एक के नीचे। ठीक है, रन करके देखते हैं। ठीक है, अब इससे एक चीज अपने को ये पता चल रही है कि प्रिंट अपना फंक्शन जब भी कुछ भी प्रिंट करता है ना, प्रिंट करने के बाद वो एंड में एक न्यू लाइन देता है, एंड लाइन, मतलब प्रिंट करने के बाद कर्सर कहाँ चला जा रहा है, नेक्स्ट लाइन। ठीक है, सी में जो प्रिंट एफ था वगैरह वो ऐसा नहीं करता, आपको कर्सर नीचे लाने के लिए याद होगा तो आपको बैकस्लैश एन देना पड़ता, तभी कर्सर नीचे आता। पाइथन में प्रिंट ऑटोमेटिकली बैकस्लैश एन देते, फिर भी अगर तुम लोग ने बैकस्लैश एन दे दिया अगर प्रिंट, तो ऐसे टाइम पर वो दो बार लाइन नीचे कर, एक तो प्रिंट ऑलरेडी दे रहा है कर्सर नीचे, ऊपर से आपने बैकस्लैश एन दिया तो फिर वो दो बार नीचे आ जाएगा। आ गया ध्यान में? ठीक है, ये जो बैकस्लैश से अपन चीजें लिखते हैं ना, जैसे बैकस्लैश एन, बैकस्लैश टी, इनको बोला जाता है एस्केप सीक्वेंसेस। क्या बोला जाता है इनको? एस्केप सीक्वेंसेस। बैकस्लैश एन न्यू लाइन के लिए रहता है, बैकस्लैश टी टैब के लिए रहता है, बैकस्लैश बी बैकस्पेस करते हैं, से काफी सारे। ठीक है, ओके, ठीक है। आप जहां बैकस्लैश एन लगाओगे वो वहां पे वैसा बिहेव करेगा, जैसे आप वेलकम के बाद लगाओगे अगर, तो वेलकम के बाद कर्सर नीचे आ आया। ठीक है, इतना पक्का?
ठीक है। अच्छा, बस मेरा अभी एक क्वेश्चन ये है कि जो प्रिंट फंक्शन हम लोग जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये पाइथन के अंदर प्री डिफाइंड है, ऑलरेडी कहीं तो भी लिख के रखा होगा ना पाइथन में, राइट? तो कहाँ पे लिखा होगा, मतलब एक फाइल होगी जहां पे लिखा होगा कहीं तो, ठीक है। अगर तुमको पता करना है ना कोई फंक्शन आप यूज कर रहे हैं वो कहाँ लिखा हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, तो आप लोग एक ये कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं शॉर्टकट। आप कंट्रोल प्रेस करके रखना, कंट्रोल प्रेस करके रखो, और उस फंक्शन पे कर्सर लेके जाओ जिसके बारे में आपको जानना है, वो लिंक लेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। आ गया? अब आप उसको क्लिक कर दो। एक बिल्टिन्स डॉट पीवाई करके फाइल आ गई, मतलब पाइथन ने अपने अंदर एक बिल्टिन्स डॉट पीवाई करके फाइल बनाई है, उसके अंदर उन्होंने ये प्रिंट फंक्शन लिख के रखा, ठीक है। जैसे सी में प्रिंट एफ एसटीडीआई वगैरह के अंदर था, राइट? अब नीचे अगर इसके देखोगे ना, तो ये लिखने वाले ने, जिसने भी ये प्रिंट फंक्शन लिखा होगा, उसने पूरा डिस्क्रिप्शन लिख के रखा हुआ है प्रिंट के बारे में, कि प्रिंट कहाँ पे वैल्यू प्रिंट करता है, सेपरेटर क्या होता है, एंड क्या होता है, फाइल क्या होता है, सब ये धीरे धीरे अपने को समझेगा, ठीक है। और अगर तुमको दिख रहा है प्रिंट फंक्शन में ये जो सेल्फ है, ARGS है, सेपरेटर है, ये सब समझेगा। आ रहा ध्यान में? यस सुनो, ठीक है, इसको बंद कर दो। कोई पूछेगा वेयर इज प्रिंट इज डिफाइंड, प्रिंट फंक्शन इज डिफाइंड और रिटर्न इनसाइड अ फाइल, इनसाइड अ मॉड्यूल, जिसका नाम क्या है, बिल्ट इन। ये मॉड्यूल ही बोलूंगा ना, पाइथन फाइल इज अ मॉड्यूल, करेक्ट? ठीक है। एक और चीज है, अपने पास पाइथन में एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग मल्टीप्लीकेशन। डबल कोट्स में स्ट्रिंग होती है, ठीक है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया वेलकम इंटू 5, इट विल प्रिंट वेलकम 5 टाइम्स। अरे, जैसे नंबर मल्टीप्लाई होते हैं वैसे स्ट्रिंग भी मल्टीप्लाई होते हैं। अगर मैं यहाँ बैक स्लैश लिख दिया ऐसे, ओके, डन। एक और कंसेप्ट है, मैंने लिखा प्रिंट हेलो कॉमा वर्ल्ड। गेस करो आंसर क्या है? हेलो वर्ल्ड आएगा, बराबर है। हेलो वर्ल्ड में बीच में स्पेस आएगा, नहीं आएगा? रन करते हैं, ठीक है। अरे, आप मतलब कॉमा सेपरेटेड भी मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट कर सकते हैं, और जब मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट होगी ना, ठीक है, तो हर इसके बीच में स्पेस अपने आप आ जाता है कॉमा के। ओके, क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अगर मेरे को ऐसा कुछ आउटपुट चाहिए, सपोज मेरे को ऐसा चाहिए, हेलो, मेरे को मतलब एक माइनस सिंबल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आप लोग प्रिंट फंक्शन का एक इनपुट यूज कर सकते हैं जिसको बोलते हैं एंड, एंडिंग, SCP, सेपरेटर। सेपरेटर दे दिया मैंने, रन करके देखते हैं, ठीक है, राइट। सेपरेटर से आप ये डिसाइड कर सकते हो, सेपरेटर से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि जो आप वैल्यू प्रिंट कर रहे हो उनको सेपरेट कैसे करना है, ओके, राइट। अगर मैंने, और सेपरेटर हमेशा लास्ट इनपुट रहेगा, पहले आपके सारी वैल्यूज रहेगी और सेपरेटर लास्ट में रहना चाहिए। आप सेपरेटर बीच में नहीं लिख सकते। समझ में आ रहा है ना? कंफ्यूजन है? ठीक है। अगर मेरे को बताओ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे पाइथन भी लिख दिया एज अ स्ट्रिंग, सो मेरे को बताओ कि हेलो वर्ल्ड के बीच में डैश आएगा कि पाइथन के वर्ल्ड और पाइथन में भी डैश आएगा? रन करते हैं, क्लियर है? यामिनी, साहिल, ओके, डन, तो ठीक है, ओके।
एक चीज और बता देता हूँ, जैसे सेपरेटर अभी समझ में आ गया, ठीक है। सी ऑब्वियसली हेलो एक लाइन पे आएगा, वर्ल्ड एक लाइन पे आएगा, ठीक है, मतलब नेक्स्ट लाइन पे आएगा, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि आप दो प्रिंट एफ लिख रहे हो लेकिन वैल्यूज एक ही लाइन पे है, यहाँ पे हम लोग को इसको एक और इनपुट देना पड़ता है जिसका नाम क्या है, एंड। एंड में आप ये डिसाइड कर सकते हो कि भाई वैल्यू प्रिंट होने के बाद एंड में क्या आना चाहिए। अब मैंने एंड में क्या दे दिया, यहाँ पर सपोज एक स्पेस, क्या दे दिया एंड में मैंने, स्पेस। अब आउटपुट देखो कैसा, ठीक है। जब हम लोग एंड नहीं देते ना, बाय डिफॉल्ट एंड क्या रहता है, हम लोग एंड में कुछ भी दे सकते हैं। मैंने दे दिया सपोज यहाँ पर @#, तो हेलो के बाद क्या प्रिंट करेगा वो, @#, उसको नीचे नहीं जाने देना। अब एंड लगाने से बिहेवियर बदल सकता, ठीक है। ये मैं और अच्छे से बताऊंगा फॉर लूप, अभी ये है तो मैं ये बता देता हूँ, ठीक है। मैं इसका आउटपुट भी लिख रहा हूँ, ओके, ठीक है। ये हो गया प्रिंट। अब एक एडिशन का प्रोग्राम करके दे, एडिशन में, ठीक है। अब जब भी मैं कह रहा हूँ कि अपन एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, एवरी टाइम वी विल क्रिएट अ न्यू पैकेज। हम लोग हर कोड के लिए एक एक पैकेज बनाएंगे। जैसे अपन लूप पढ़ रहे हैं तो अपन एक पैकेज बना देंगे लूप, लूप वाले सारे प्रोग्राम उस फोल्डर के अंदर है, ठीक है। अब जैसे अपन एक एडिशन का कोड कर रहे हैं, तो मैं वापस प्रोजेक्ट पे गया, राइट क्लिक, न्यू पैकेज, पैकेज का नाम अपन रख दे पी एडिशन, एंटर, आ गया पैकेज। पैकेज के अंदर देखो एक इनिट फाइल भी आ गई, ये इस पैकेज की इनिट फाइल है, ठीक है, राइट, ओके, राइट। तुम लोग को इंटीजर्स और फ्लोट में अभी फर्क पता है। इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें पॉइंट नहीं आते, होल नंबर्स, और फ्लोट मतलब पॉइंट। जैसे मैं अगर ऐसा लिखूं तो मेरे को बताओ समझ में आ रहा है, ए यहां पर क्या हो गया अपना, वेरिएबल, और 10 क्या हो गया अपना, वैल्यू। कौन से टाइप का वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू, ठीक है। अब सी वगैरह में क्या होता था, फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट अ वेरिएबल, पहले आपको क्या बनाने पड़ते थे, वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते। पाइथन का ऐसा नहीं है, पाइथन क्या बोलता है, वेरिएबल में वैल्यू रखो, जिस टाइप की वैल्यू वेरिएबल उस टाइप का हो जाए। अब क्योंकि 10 इंटीजर है तो ए भी क्या हो जाएगा, इंटीजर, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर मैं 1.2 लिख दूं, अब ये ए क्या हो जाएगा, फ्लोट। अगर यहाँ डबल कोच में मैं लिख दूं, ए क्या हो जाएगा अभी, स्ट्रिंग, ठीक है। देखो इसके बहुत एडवांटेजेस है मेरे हिसाब से। अब जैसे तुमने एक वेरिएबल में 10 रख दिया, अब ये ए इंटीजर हो गया, आप प्रिंट कर दो ए को, ए का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा 10, ठीक है। अब आपको कुछ देर के बाद लग रहा है कि भाई ए का तो काम हो गया है वेरिएबल का, अब मैं इसी ए को फ्लोट वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज कर सकता हूं वापस। अब ए क्या बन जाएगा, फ्लोट बन जाएगा। अब ए क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा, आया ध्यान में। दिस इज अनलाइक सी, सी में क्या होता था, अगर तुमने पहले लाइन पर किसी वेरिएबल को इंटीजर बना दिया, तुम आप नीचे में जाके उसमें आप स्ट्रिंग फ्लोट नहीं रख सकते, वो पूरा प्रोग्राम में सिर्फ कौन सी वैल्यू रह सकती है उसमें, इंटीजर, ठीक है। दिस इज एडवांटेज, हाँ, वेरिएबल आप उसी वेरिएबल को वापस रीयूज करो दूसरी वैल्यू के, इतना ठीक है, यस, ठीक है, ठीक है। अपने पास एक फंक्शन भी है पाइथन में जिसका नाम है टाइप। टाइप एक ऐसा फंक्शन है ना, जो आप अगर आप उसको कोई वेरिएबल देते हो तो वो उसका आप डेटा टाइप बता देते हैं कि वो कौन से टाइप का रहेगा। जैसे ए में 10 रखा तो टाइप ऑफ ए क्या आना चाहिए, इंटीजर। टाइप ऑफ ए यहाँ पे क्या आना चाहिए, फ्लोट, आया, ठीक है। अब ये डेटा टाइप, हर डेटा टाइप पाइथन में क्लास ही है, ये समझेगा बात, इतना ठीक है, पक्का। ये ऐसे भेजा तो समझ में आ जाएगा ना तुम, पर जो मैं भेज रहा हूँ ना वो पढ़ लेना थोड़ा, मतलब मेरा एफर्ट वेस्ट मत कर रहे, ठीक है। तो एक एडिशन का प्रोग्राम करते हैं, ए में क्या रख दिया मैंने, 10, एंटर, सी इक्वल्स टू प्रिंट
सिंपल एडिशन का प्रोग्राम रन करें, आंसर क्या प्रिंट होगा? ठीक है। अब मुझे 30 के आगे एक मैसेज भी चाहिए कि एडिशन इज 30 ऐसे। ठीक है, तो मैं एक अलग से प्रिंट लिख दूंगा यहाँ पर ऐसे। तो पहला वाला प्रिंट क्या प्रिंट करेगा? एडिशन इज। दूसरा वाला प्रिंट क्या प्रिंट करेगा? 30। बट दोनों अलग अलग लाइन पे आ जाएगा, मेरे को एक ही लाइन पे चाहिए। और मैं एक ही प्रिंट में लिख देता हूँ। देखो अपन का ऐसा कर सकते हैं, कॉमा क्या करता है, कॉमा मैसेज को और वैल्यू को सेपरेट कर देता है। जैसे अपन ने हेलो कॉमा वर्ल्ड लिखा था, तो हेलो और कॉमा वर्ल्ड अलग अलग प्रिंट हो गए स्पेस के साथ। एडिशन इज प्रिंट होगा, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर है वो एज इट इज प्रिंट होता है, और सी का वैल्यू है तो सी का वैल्यू एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। कॉमा दोनों के बीच में स्पेस दे देगा थोड़ा सा। ओके, क्लियर है? आई मीन पक्का करके देखना है ये आगे बताओ, आगे बताओ। ठीक है, देखो अब इस प्रोग्राम का दिक्कत क्या है जो अपन ने किया अभी। इस प्रोग्राम को अपन रन कर रहे हैं तो आंसर क्या दे रहा है? ये एडिशन इज 30। अगर मैंने ये सेम प्रोग्राम कल रन कर दिया तो आंसर क्या आएगा? बदल जाएगा क्या आंसर? एक साल बाद रन किया तो आंसर क्या आएगा? 30। मेरे को बताना है ये प्रोग्राम जो है ना, ये हमेशा आंसर क्या देगा? 30, क्योंकि मैं इस प्रोग्राम में हमेशा दो फिक्स नंबर का ही एडिशन कर रहा हूँ, 10 और 20। ठीक है, मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता ये एडिशन का प्रोग्राम है, क्योंकि हमेशा आंसर क्या दे रहा है? 30। तो ये मैं बोल सकता हूँ स्टैटिक प्रोग्राम है, हमेशा फिक्स वैल्यू बता। बट हमारे जो प्रोग्राम बनने चाहिए वो थोड़े इंटरैक्टिव रहने चाहिए, जहाँ पे हम लोग वैल्यू एंटर कर सकते। करेक्ट। तो अपन इस कोड को चेंज करते हैं कि हम लोग अभी ए और बी की वैल्यू रीड करें। ठीक है, सो अपने को बस ये समझना पड़ेगा अभी, हाउ टू रीड अ वैल्यू इन पाइथन। ठीक है, तो देयर विल बी अ फंक्शन, जैसे प्रिंट करने के प्रिंट फंक्शन है, वैसे ही टू रीड अ वैल्यू इन पाइथन वी हैव अ फंक्शन। पता है क्या नाम है? इनपुट। प्रिंट प्रिंट करता है इनपुट। ठीक है, इनपुट का सिंटैक्स कुछ ऐसा है, लेफ्ट साइड में वेरिएबल का नाम लिखो जिसके अंदर वैल्यू रीड करनी है, और राइट साइड में। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? और इनपुट में अपन यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज भी दे सकते हैं जो भी अपने को प्रिंट करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं इसी सेम कोड को चेंज कर रहा हूँ। ए में अभी मैं पहले से 10 नहीं दूंगा, मैं ऐसा यूज कर रहा हूँ, मेरे को बताना समझा। इनपुट इज अ फंक्शन दैट इज क्रिएटेड फॉर रीडिंग वैल्यूज फ्रॉम अ टर्मिनल। देखो अब मैंने रन किया, अब रन करने के बाद यू विल सी ना कि मेरा प्रोग्राम में आउटपुट स्क्रीन पे एक कर्सर ब्लिंक कर रहे हैं, आप दिख रहे हैं? मतलब कोई तो भी है जो मेरे टर्मिनल को आउटपुट स्क्रीन को रोक के रखा हुआ है। किसने रोक के रखा हुआ है? इनपुट। इनपुट यहाँ वेट कर रहा है कि यूजर कुछ एंटर करे। अब मैं यहाँ जो भी वैल्यू एंटर करूंगा, इनपुट इस वैल्यू को रीड करेगा और किसके अंदर जाके स्टोर कर देगा? ठीक है, आगे डन में। तो ये 34 किस में चला जाएगा? अभी ए में। तो इस बार मैं जो वैल्यू एंटर कर रहा हूँ वो ए में जाके स्टोर होगा। क्लियर है? ठीक है, राइट। अब इनपुट का एक और एडवांटेज है, इनपुट रीड तो करता है वैल्यू, साथ में मैसेजेस भी प्रिंट कर सकता है। आप इनपुट इनपुट के बीच में ऐसे लिख दो, एंटर है, तो ये ज्यादा यूजर फ्रेंडली कोड हो जाएगा। अब देखो आउटपुट कैसा आता है। इनपुट ने एंटर ए प्रिंट कर दिया और साथ में वेट भी कर रहा है यूजर इन। ज्यादा फ्रेंडली हो गया, यूजर फ्रेंडली। ठीक है, देखो जब भी आप कोड करो ना, तो आप यूजर को गाइड करो कि भाई क्या करना है। इमेजिन आप एटीएम मशीन में गए, आपने कार्ड डाला, वो बोलता है ना एंटर योर पिन। अब आपने कार्ड डालने के बाद स्क्रीन ब्लैंक है, उसको समझेगा क्या बेचारे को क्या करना है? समझा? जैसे प्रीवियस प्रोग्राम में अपन ने मैसेज नहीं दिया था, तो ब्लैंक स्क्रीन था। देखो एक यूजर के समान सोचो आप। तुम लोग सोचो, ये आउटपुट देख के मेरे को समझ में आ रहा है कि क्या करना है। बराबर है, इसलिए इनपुट में अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे मैसेज देते हैं एंटर।
आप डबल कोट्स में जैसा लिखोगे वैसे ही प्रिंट। डन। आगे एंटर है। अब ऐसे ही फिर मैं बी भी रीड कर लूंगा। ठीक है, रन करते हैं। बोल रहा है एंटर है। अब ये 90 किस में जाके स्टोर होगा? एंटर। अब ये दूसरी वैल्यू किस में चली जाएगी? आ गया, बराबर है। इस बार ए और बी में वैल्यू रन टाइम पर आ गई। सी इक्वल्स टू, रन करें, बराबर। पहले मैंने ए और बी को रीड किया, बाद में दोनों को ऐड किया, और फिर उसके बाद मैंने जो भी रिजल्ट था उसको क्या कर दिया मैंने, रन करते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू किसके अंदर स्टोर होगी? सपोज मैंने दे दिया 20, ये वैल्यू किस में जाएगी? बी में। अब आंसर क्या आना चाहिए? एडिशन इज, एडिशन इज क्या आएगा? वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 30, क्योंकि ए और बी में 10 और 20 है। आंसर देखो क्या आता है। ठीक है, फिर से रन करते हैं एक बार। मैंने डाल दिया 56, दूसरी वैल्यू डाली 45। मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि एडिशन नहीं कर रहा है, और ये भी समझ में आ रहा है वो ऐड नहीं कर रहा है, दोनों को जोड़ दे रहा है, वो कॉन्कैट कर दे रहा है। और कॉन्कैट सिर्फ स्ट्रिंग्स होते हैं। ठीक है, आंसर में एडिशन नहीं हो रहा है, वो जुड़ रहे हैं चीजें। अब प्रॉब्लम पता है, प्रॉब्लम इस इनपुट फंक्शन का है। पाइथन ने ये जो इनपुट फंक्शन बनाया है ना, ये ऑब्वियसली रीड करने के लिए बनाया हुआ है, बट उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसमें इंटीजर फ्लोट होता है, ये सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज रीड कर सकते हैं। तुम लोग अगर इनपुट पे ऐसे कर्सर भी लेके जाओगे ना, ये भी बिल्टिंग्स में लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी कहाँ लिखा हुआ है? बिल्टिंग। इसका रिटर्न टाइप क्या है? स्ट्रिंग। अब ये पढ़ो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है रीड्स अ स्ट्रिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट। वो ऐसा बोल रहा है कि इनपुट कैन रीड इंटीजर फ्लोट। वो बोल रहा है क्या रीड कर सकते हैं? स्ट्रिंग। इनपुट में सिर्फ उन्होंने स्ट्रिंग को रीड करने के लिए बनाया हुआ। इसका मतलब जब मैं ऐसा लिख रहा हूं ना इनपुट में, और मैंने रन टाइम पर सपोज 10 एंटर किया, मैंने तो 10 एंटर किया, बट इनपुट ने उसको क्या बना दिया होगा? और जब बी में वैल्यू गई होगी ऐसे ही, तो बी में 20 की जगह क्या चला गया होगा? करेक्ट। जब आप ऐसा लिख रहे हो ए प्लस बी, आप दो स्ट्रिंग्स के बीच में प्लस लिख रहे हो, बराबर। ऐसा ही हो रहा होगा कुछ तो भी। और जब भी दो स्ट्रिंग के बीच में प्लस आता है, दोनों क्या हो जाता है? कॉन्कैट। ठीक है, यहाँ में नहीं क्लियर है? इसलिए अपना आंसर क्या आ रहा है? 1020। करेक्ट। पक्का समझा? पक्का ना? ठीक है, अब इसका सोल्यूशन है कि अपने को एक कन्वर्जन फंक्शन दिया हुआ है पाइथन में। दो फंक्शन अभी यूज करेंगे, एक का नाम है इंट और दूसरे का नाम क्या है? फ्लोट। इंट एक ऐसा फंक्शन है पाइथन का जो स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है किसमें? इंटीजर में। और फ्लोट एक ऐसा फंक्शन है जो स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है फ्लोट। आपको बस करना क्या है कि इनपुट जो है ना, उसको इंट फंक्शन के अंदर लिखना बस। इससे क्या होगा? इनपुट जो भी वैल्यू रीड करेगा स्ट्रिंग में, वो ए में स्टोर होने से पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इंटीजर। ओके, डन। क्लियर? फास्ट तो नहीं हो रहा ना? समझा? तो हम लोग इनपुट के आगे क्या लगाते जाएंगे अपन? इंटीजर्स। भी आ रहा है, क्योंकि ए और बी अभी क्या है? इंटीजर्स। करेक्ट। पक्का। अब अगर मैंने वैल्यू डाल दी 1.2, 1.2 इनपुट तो रीड कर लेगा, इंटू उसको कन्वर्ट कर पाएगा क्या? एरर आएगा। मतलब इंट में आप फ्लोट वैल्यू नहीं दे सकते। ओके, आपको अगर लग रहा है कि ये वैल्यू पॉइंट में आ सकती है, तो बेटर है पहले से क्या लेके रख लो आप? फ्लोट लेके रख। समझ में आ रहा है? ठीक है, मैंने एंटर किया सपोज 12.2। अब 12.2 फ्लोट में कन्वर्ट होके ले लेगा वो। दूसरी वैल्यू मैंने डाल दी 9, फ्लोट ले लेगा क्या 9? ले लेगा। पॉइंट ये है, इंटीजर पॉइंट में वैल्यू नहीं ले सकते, लेकिन फ्लोट इंटीजर वैल्यू ले सकते। तो फ्लोट ज्यादा बेटर डेटा टाइप है, और तुमको लग रहा है कंफ्यूजन है कि भाई ये वैल्यू पॉइंट में भी आ सकती है, तो बेटर है पहले से क्या ले लो? फ्लोट। ठीक है, जैसे वो रेस्टोरेंट वाले प्रोग्राम है जिसमें नंबर ऑफ प्लेट्स रहते हैं, कितना प्लेट ऑर्डर करना, प्लेट इंटीजर रहेंगे कि फ्लोट रहेंगे?
बट अगर किसी ने समोसा ऑर्डर किया 1.5 प्लेट तो बराबर ना, मतलब वो इंटीजर भी हो सकता है फ्लोट, तो बेटर है पहले से क्या ले लो। ये कोड समझ में आया, हम लोग कोड कैसे कर रहे हैं ये समझ में आया, पैकेज बना के करके, ठीक है। अब ये कोड करके देखना है तुम लोग। मैं 3-4 प्रॉब्लम स्टेटमेंट भेजूंगा आज ग्रुप में, तुम लोग घर जाके उसका प्रैक्टिस करके बना के लेके आ, सेम ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। ये क्लास में रिकॉर्डेड है, ये भी भेज रहा हूँ मैं, ये नोट्स भी भेज रहा हूँ जो अभी मैंने बना, ठीक है, ओके। बस मैं जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दूंगा वो अगर नहीं जमे तो चलेगा, बट एटलीस्ट ट्राई करके आना।